दूसरा शमूएल है, दूसरा शमूएल 7 अध्याय और 1 से लेकर दूसरा शमूएल 7 अध्याय जी 1 से लेकर 3 तक। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदाऊ के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जैसे प्रभु ने ये सुंदर समय दिया, सुंदर मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए दुआ करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक पिता, एक बात को तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, जैसे हम तेरे वचन में जाते हैं प्रभु, आप हमसे बातचीत कीजिए। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन प्रभु जी हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाए पिता। और प्रभु जी आप लगातार हमसे बातचीत करने वाले परमेश्वर है और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह चाहता हूँ, आपकी दया चाहता हूँ पिता। आप बड़े हम घटने पाए पिता, धन्यवाद हो प्रभु, सारी बातों के लिए, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, अंतिम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखते मेरे प्रिय, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। हालेलुया। और हम देखते मेरे प्रिय, जो दाऊद राजा कहाँ रहता था? परमेश्वर के भवन में रहता था। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, सच में दाऊद राजा हमेशा जो राजा था वो परमेश्वर के भवन में रहता था मेरे प्रियो। हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे उसे बढ़ाना शुरू कर दिया मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में फल देना शुरू कर दिया है। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के शत्रु से विश्राम दिया था मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो दाऊद के शत्रु थे हम देखते उसके चारों ओर थे मेरे प्रियो। और हम देखते जब दाऊद राजा भवन में रहता था और यहाँ पर हम देखते कुछ दुष्ट लोग भी थे जो दाऊद को घात करना चाहते थे मेरे प्रियो। कुछ लोग ऐसे थे जो दाऊद को मारना चाहते थे। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज भी ऐसा चल रहा है। आज के तौर पर हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा प्रभु के दास की घात में लगे रहते मेरे प्रियो। आज हम देखते काफी विरोध हो रहा, काफी दिक्कत आ रही, काफी समस्या आ रही है। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते जब दाऊद राजा था और उसके शत्रु चार और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भवन था उसके चार ओर वो वहां पर घात में लगे रहते थे मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को साफ रीति से कहता है, यहाँ पर उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में एक विश्राम को दिया है। हालेलुया। आज मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की सेवा में बढ़ते हैं हमारे भी कुछ विरोधी होते हैं, हमारे भी कुछ लोग हैं जो हमेशा हमारी ताक में रहते हैं मेरे प्रियो। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब हम घर से बाहर निकलते हैं हमेशा परमेश्वर अपने दासों की अगुवाई करता मेरे प्रियो, हमेशा अपने दासों को संभालता है। पर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता मेरे प्रियो, हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता, हमेशा अपने लोगों को संभालता है। पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है, तब राजा नातान, देखो यहाँ पर दाऊद राजा था, पहले आप देखते हैं नातान, जो राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घरों में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो भविष्यद्वक्ता कौन है हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा। किससे कहने लगा? दाऊद से कहने लगा मेरे प्रियो। यहाँ पर नातान किससे कह रहा है? दाऊद से बातचीत कर रहा मेरे प्रियो।
और हम देखते हैं वो कहता है, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घरों में रहता हूँ, तू धन्य है जो परमेश्वर के भवन में रहता। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो एक जो मेरा महल है मैं तो उसमें रहता हूँ। मगर हम देखते मेरे प्रिय, हम सोचते हैं और हम कैसे घर में रहते हैं। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, नातान जो राजा है वो कहता पर यहाँ पर देख मैं तो देवदारू के बने हुए घरों में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता। हालेलुया, हालेलुया। देखते मेरे प्रियो, उस समय क्या होता था, परमेश्वर का जो तंबू संदूक था वो तंबू में रहता था मेरे प्रियो। हमेशा जब वो लोग जाते थे वो परमेश्वर के तंबू जो संदूक है उसे लेके जाते थे मेरे प्रियो, और उसे तंबू के अंदर रखते थे। यहाँ से दूसरे शहर में जाना, फिर तीसरे शहर में जाना, ऐसी क्या वो लोग यात्रा करते थे। पर हम देखते यहाँ पर परमेश्वर को कहता, नातान ने राजा से कहा, कौन राजा मेरे प्रिय? दाऊद से कहा। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर। हालेलुया, हालेलुया। देखो दाऊद यहाँ पर नातान राजा कहता है, जो कुछ तेरे मन में है उसे तू कर। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो आपके मन में है, जो आपके अंदर अगुवाई हो रही है, परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, उससे आप करें मेरे प्रियो, विश्वास से करें। आप विश्वास से बढ़ते चले जाइए। मगर आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर एक डर नहीं होना चाहिए। जब अंदर अगुवाई हो रही है आप कदम को बढ़ाइए मेरे प्रियो। जब आप कदम रखेंगे परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लिखा है यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा तेरे साथ में मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आपके मन में अगुवाई हो रही है, यहाँ पर नातान कहता है, किससे? दाऊद राजा से कहता है, जो कुछ तेरे मन में है उसे तू कर। और हम देखते दाऊद वो ही कहता है जो उसके मन में अगुवाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बहुत समय हम काम करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग हम कुछ लोगों को शेयर करते हैं, यार मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, भाई ये काम करने के लिए जा रहा हूँ। साथ हम अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने घर वालों से सलाह लेते हैं। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो आपके मन में अगुवाई हो रही है आप उसे करिए मेरे प्रियो। प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा उस काम को शुरू करें मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर साफ रीति से कहता है, नातान कहता है, क्योंकि यहोवा तेरे संग। हालेलुया, हालेलुया। देखो नातान के अंदर भी एक विश्वास है। वो कहता है, मैं तो देवदारू के घर में रहता हूँ, तू तो धन्य है जो परमेश्वर के भवन में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा। देखो हालेलुया, देखते हैं हम उसी रात को जब दाऊद राजा से कहता है, जो कुछ तेरे मन में उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं यहाँ पर कहता है, उसी रात को परमेश्वर ने दर्शन में दिया मेरे प्रियो। दर्शन देता है उसी रात को परमेश्वर बातचीत करता मेरे प्रियो। दूसरी रात को नहीं, तीसरी रात को नहीं, उसी रात को मेरे प्रियो, जब उसने प्लानिंग किया था। यहाँ पर हम देखते कहता है, यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं जो नातान राजा है, परमेश्वर ने वो वचन उसके पास में भेजा। आगे पढ़े बाबू। जाकर मेरे दाऊद से ये कहे, यहोवा यो कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे। परमेश्वर देखो दाऊद से भी बातचीत कर रहा है, नातान से भी बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो। आप किससे बातचीत कर रहा? उसी रात को, जिस रात हम देखते हैं सो रहता हो, उसी रात को परमेश्वर से दर्शन देता है, उससे बातचीत करता मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है, निकल जाकर मेरे दास दाऊद से कह। देखे उससे कह तू जा। नातान से परमेश्वर कहता तू जा, जो मेरा दास दाऊद है उससे तू बातचीत कर।
पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है यहाँ पर यहोवा कहता है कि क्या तू मेरे लिए निवास के लिए घर बनवाएगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ पर दाऊद क्या कर रहे हैं, जो नतान है वो दाऊद से बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो। वो कहता है क्या तू परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनवाएगा, क्या तू परमेश्वर के लिए भवन बनवाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ दाऊद प्लानिंग तो कहता है, सब कुछ कहता मेरे प्रियो, मगर वो परमेश्वर का भवन नहीं बनाता, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र को सुलेमान को दिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, शायद आपने पिलर तैयार किए होंगे, शायद आपने एक योजना को बनाया होगा, शायद आपने उस प्लानिंग को पूरा नहीं करा होगा, मगर आपकी संतान पूरा करेगी मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। हम पूरा नहीं कर पाते हैं, हमारे माता पिता ने पूरा नहीं किया है, शायद हमारे जो बच्चे हैं वो पूरा करेंगे मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने एक योजना को रखा हमारे जीवन में, वो कैसे भी पूरा करे, हमारी पीढ़ी के द्वारा, हमारी संतान के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा, किसी के द्वारा भी करे मेरे प्रियो, परमेश्वर से पूरा करता। आगे बढ़े। जिस दिन में इस्राएलियों को मिस्र से निकाला लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं भी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखते यहाँ पर नातान कहता है मैं भी क्या करता था, तंबू में आया जाया करता था मेरे प्रियो। जब हम देखते यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। देखो मेरे प्रियो हम देखते हैं परमेश्वर कहता है जिस दिन से मैं इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया हूँ, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं ये बात परमेश्वर कर रहा था, उससे बातचीत कर रहा है। और हम देखते हैं सच में जो नातान था उससे भी बातचीत कर रहा परमेश्वर कहता मैं भी तंबू में आया जाया करता था। और हम देखते हैं परमेश्वर का भवन जो संदूक था कभी यहाँ रख दिया, कभी वहां पर, कभी उस तंबू में। जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर का जो संदूक था उसे भी अलग अलग स्थानों पे रखते जा रहे थे मेरे प्रियो। काशीपुर से धनोरी से पातापुर से आपके रामनगर, बेलपड़ाव, इधर को ये शहर आ जाते मेरे प्रियो। ऐसे वो बढ़ रहे थे मेरे प्रियो आगे, वो जहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर के संदूक में वजन था, वो पैदल चलते थे मेरे प्रियो, वो हमेशा रुकते हुए जाते थे। आगे बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू। अब हम देखते मेरे प्रिय परमेश्वर को साफ रीति से कहता है जहाँ जहाँ मैं समस्त इस्राएलियों के बीच में फैलता रहा। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है। यहाँ पर नातान हम देखते बातचीत कर रहा मेरे प्रिय परमेश्वर से, वो साफ रीति से कहता है मैं आया जाया करता था मेरे प्रियो, हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर वो हमेशा जाता था मेरे प्रियो। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ नातान भी परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य था, और दाऊद भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था मेरे प्रियो। परमेश्वर जानता था नातान जो राजा था उसके मन को भी जानता था, और दाऊद राजा के मन को भी जानता था मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर हमेशा उनसे बातचीत करता है। यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है उनके बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से
जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाई करने को ठहराया हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो कहता है मैंने इस्राएल की प्रजा को देखो उनकी चरवाई करने के लिए, क्या मैंने नहीं ठहराया मेरे प्रियो? किसे ठहराया? परमेश्वर ने दाऊद राजा को मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसे हम देखते कहां से उठाया मेरे प्रियो, कहां से परमेश्वर ने उठा के उसे बढ़ाया मेरे प्रियो। कहां हम देखते हैं भेड़ बकरियों की वो जो रक्षा करता था मेरे प्रियो, उनकी देखभाल करता था। मगर आज हम देखते हैं परमेश्वर ने वो यहाँ पर इस्राएली लोगों की चरवाई करने के लिए दाऊद राजा को चुना मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है ऐसी बात कभी नहीं है कभी कहीं कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो सच में जैसे वहां पर हम नातान बोलता है वैसे यहाँ पर परमेश्वर कहता है तुमने मेरे लिए कोई भवन नहीं बनवाया मेरे प्रियो, कोई भवन तैयार नहीं करा। पर हम देखते हैं यहाँ पर 8 वचन में लिखा है इसलिए अब तुम मेरे दास दाऊद के से ऐसा कह सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तो मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो देखो परमेश्वर ने दाऊद राजा को कहां से उठाया मेरे प्रियो, कहां से? देखो दाऊद का बैकग्राउंड इसके अंदर आ गया मेरे प्रियो। परमेश्वर खुद कहता नतान से कहता यहाँ पर तू उससे बातचीत कर। किससे? यहाँ पर दाऊद राजा से। देखो लिखा है इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो हम देखते हैं दाऊद उन बातों को बोल गया है जो परमेश्वर ने कहां से उठा के उससे कहां पे बढ़ाया। बहुत समय क्या होता मेरे प्रियो हम परमेश्वर की आशीष को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाकर कहां पर बढ़ाया मेरे प्रियो। परमेश्वर कितनी ऊंचाई पर लेकर गया दाऊद के वो बातें ध्यान में नहीं मेरे प्रियो, वो भूल गया उन बातों को। मगर हम देखते हैं परमेश्वर नातान को जो नातान राजा है उसे तैयार करता है। वो कहता है जा तू दाऊद से ऐसी बातें कहे। देखो आगे कितना अच्छा लिखा है, वो लिखा है दाऊद तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे सेनाओं का यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है सेनाओं का यहोवा कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से, देखो कहां से? भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से। देखो जब हम देखते हैं जब वो भेड़शालाओं में रहता था मेरे प्रियो और भेड़ बकरियों के पीछे फिरता था मेरे प्रियो। दाऊद उस समय को भूल गया है, मगर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है तू उस नतान से तू जाकर कहे। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत समय क्या होता है हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उस दिन को भूल जाते हैं कहां से परमेश्वर ने हमें उठाकर चट्टान पर रखा मेरे प्रियो, कहां पर परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है। हम उस समय को भूल जाते हैं। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो हम परमेश्वर की कभी आशीषों को ना भूलें। हालेलुया। हम परमेश्वर को उस दिन को ना भूले मेरे प्रियो जहाँ से परमेश्वर ने वो कहता देख तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया मेरे प्रियो। आज हमारे पास धन संपत्ति हो गया है, आज हमारे पास सब कुछ हो गया है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अब अच्छा कामकाज चल रहा है। आज हम क्या करते हैं खुदा को पीछे छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्रियो। मगर हम देखते हैं नातान कहता परमेश्वर कहता नातान से जा दाऊद से कहे। हालेलुया। हालेलुया। तू तो भेड़शाला से, देखो यहाँ पर हम देखते भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा का प्रधान हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय देखो तू क्या हो मेरी प्रजा का प्रधान हो मेरे प्रियो। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ परमेश्वर किसको चुन ले अपनी सेवा के लिए, क्या हम जानते हैं?
परमेश्वर किसे अपनी महिमा के लिए चुन ले मेरे प्रियो। परमेश्वर किसे अपने लोगों को बचाने के लिए चुन ले। और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर साफ रीति से कहता है, इस मंशा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का क्या हो, प्रधान हो मेरे प्रिय। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखो दाऊद था मेरे प्रियो, वो भेड़शाला में रहता था। देखो भेड़शाला में क्या होता मेरे प्रियो, क्या बदबू नहीं आती होगी? जब भेड़ों का झुंड होता तो उसमें से स्मेल भी आती मेरे प्रियो। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, टॉयलेट की भी स्मेल आती है मेरे प्रियो। वहाँ पे गंदगी होती है। हमेशा देखो कितना कचरा पड़ा रहता है। क्या बताइए, वहाँ पे गंदगी में नहीं था पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे उस गंदगी से उठाकर भेड़शाला के देखो उनके बीच में से, जो भेड़ बकरियों के बीच में रहता था मेरे प्रियो, इस्राएल के प्रजा के प्रधान होने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, दाऊद ने कभी नहीं सोचा था मैं इस्राएली लोगों के लिए, उस प्रजा के लिए एक राजा बनूंगा मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता मेरे प्रियो परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए किसे चुन ले किसे ना चुने। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता मेरे प्रियो, पर मैं यही कहना चाहता हूँ, हम परमेश्वर की आशीष को ना भूले मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, परमेश्वर की महिमा करें। पूरा आगे पढ़े। और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं का तेरे सामने से नशा किया है, नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है दाऊद राजा से, कहता है और जहाँ कहीं तू आया गया। देखो मेरे प्रिय मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर बैठे हुए मेरे प्रिय, बहुत लोग नहीं आए कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर वहाँ पर आपके नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। अरे ये मासा है, ये उस परिवार का बंदा है, ये उस परिवार के लोग हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हैं, परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसकी सेवा के लिए, हर धन के लिए, हर चीज के लिए मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद, परमेश्वर कहता है दाऊद से, कहता जा कहीं तू आया गया वहाँ मैं तेरे संग रहा। हालेलुया। हालेलुया। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, हमेशा परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। मैं देख रहा हूँ कोरे में कितने लोग खत्म हो रहे हैं मेरे प्रिय। आप गाड़ियों से देखो, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी टकरा रही है। यूपी में हम देखते हैं कितना कोहरा हो रहा है मेरे प्रियो, हाईवे पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं मेरे प्रियो। क्या आपने कभी सुना प्रभु का कोई जन मारा गया? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को संभालता मेरे प्रियो, प्रभु अपने लोगों की अगुवाई करता मेरे प्रियो। हम देखते हैं बहुत सी गाड़ियां पलट जाती मेरे प्रियो, बहुत लोग इधर आधा जाते, कोई गाड़ी जो नदी होती है उसमें बह जाती मेरे प्रियो, कोई गाड़ी पलट जाती है, टकरा जाती है। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से जब हम दुआ करके निकलते हैं ना घर से, अपने लहू में, अपने अभिषेक में हमें छिपा के रखता है। हालेलुया। हालेलुया। सच में यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा साला पूरे बरेली से देहरादून गया हो, पूरे दिन उसने गाड़ी चलाई, उसे उसी दिन वापस आना था, बच्चे बैठे हुए थे मेरे प्रियो। और क्या हुआ, और जो हमारे मेरा साला था दूसरे नंबर का, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और जब वो आ रहा था वहां से देहरादून से, उन्होंने सोचा थोड़ा मुरादाबाद में खाना खा लेते, बच्चे भी थे साथ में, और वो मेरे दूसरे साल के बच्चे थे, मौसरी जो उनकी मौसी है, उनके लड़के के बच्चे थे। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, 4 बच्चे थे उनके, भाभी थी और एक बहन थी, वो कम से कम 6 लोग थे मेरे प्रियो। और भाभी हमारी
जो थी साले की बाइक को, और दोस्त मेरा साला जो था वो आगे बैठे हुए थे, बच्चे पीछे बैठे हुए थे। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ मुरादाबाद में वो अचानक क्या हुआ, गाड़ी तो चल रही है हाँ? और उनको झपकी आ गई, नींद आ गई मेरे प्रिय, गाड़ी चल रही है हाँ? और तुरंत क्या हुआ, वो जो हमारी भाभी थी बैठी हुई थी आगे, उन्होंने बोले पवन क्या हुआ, वो एकदम वो डर गए, मगर मैं आपको एकदम हड़बड़ा गया एकदम। वो जब वो सो रहे थे वो गाड़ी के ओर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो गाड़ी बीच में ये डिवाइडर होता है ना वो पुल का, वो ऐसे लटक गई, थोड़ी आगे हो गई थोड़ी पीछे हो गई बीच में। मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पर बहुत 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 बचाया। वहां के लोग कह रहे थे भाई ये गाड़ी कैसे बच गई, अन्य गाड़ी यहाँ की जितनी भी गाड़ी पलटी है कोई लोग बचा नहीं है, सब खत्म हो जाते हैं। मगर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने सभी लोगों को, सभी बच्चों को, मेरे साले को भी, भाभी जो थी हमारी उनको भी बचाया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय। परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। परमेश्वर संभालता। गाड़ी में थोड़ा नुकसान तो आ गया था और डिवाइडर पर 1.5 लाख का खर्चा आ गया था। मेरे साले ने दोस्त की गाड़ी थी और दोस्त को सही करा कर दी। उन्होंने बोला पवन तू बच गया यार, सबसे बड़ी बात ये बच्चे बच गए, पर गाड़ी तो कोई बात है टूट जाती तो टूट जाए, मगर तो ये परिवार बच गया, सबसे बड़ी बात ये है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को चित कहता है हाँ, मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रु का तेरे सामने से नाश किया मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जहाँ कहीं तुम जाओगे जो तुम्हारा विरोधी है तुम्हारे ही सामने परमेश्वर उसका नाश करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता अपने लोगों को हमेशा ऊंचा उठाता मेरे प्रियो, आप लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देगा। दाऊद कहता मैंने तेरे शत्रु को तेरे ही सामने नाश किया मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। सच में मेरे प्रियो जो हमारा विरोधी होता है हमारी ताक में रहता है, हमारे बच्चों की ताक में रहता है, हमारे परिवार में काम में काज में, परमेश्वर शत्रु को क्या करता है बात से हटा देता मेरे प्रियो। विजय आखिर हमारे परमेश्वर की होती है मेरे प्रियो, हमारी विजय होती है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान करूंगा। हालेलुया हालेलुया। वो कहता मैं तेरे नाम को, देखो परमेश्वर यहाँ पर साफ रीति से कहता है मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के, देखो परमेश्वर एक स्थान की बात नहीं कर रहा, पृथ्वी पर की, देखो बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान करूंगा मेरे प्रियो। जो बड़े बड़े लोग हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों के सामने मैं तेरे नाम को महान करूंगा। देखो ये पेड़ बकरी चराने वाला, वो बदबू में रहने वाला, वो गंदगी में रहने वाला, परमेश्वर भेड़ों के साथ साथ चलने वाला, उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर ने उसे उठाकर कहां पर पहुंचाया है। हालेलुया हालेलुया। क्या दाऊद ने सोचा तो मैं राजा बनूंगा है? क्या उसने अपने जीवन में सोचा था क्या मैं एक राजा का पद मुझे मिलेगा? मेरे प्रिय हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर बड़े बड़े लोगों में अपने लोगों को उठाता मेरे प्रिय, बढ़ाता है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर सच में सबकी अगुवाई करता मेरे प्रिय। आज मैं यही कहना चाहता हूँ हमें खुदा का धन्यवाद करना मेरे प्रिय। सच में परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला, परमेश्वर हमें संभालने वाला है। 16 वचन पढ़ेंगे। वरुण तेरा घराना और तेरे राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हालेलुया हालेलुया। देखते मेरे प्रिय परमेश्वर दाऊद राजा से कहता है यहाँ पर तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ दाऊद से परमेश्वर बातचीत कर रहा। यहाँ पर हम देखते परमेश्वर कहता तेरा जो घराना है, जो तेरा राज्य है, उसके सामने हम देखते हैं कहता सदा अटल बना रहेगा मेरे प्रियो।
आज मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पूरे घराने के लिए परमेश्वर हमेशा उनकी अगुवाई करेगा मेरे प्रियो। हमेशा परमेश्वर उन्हें संभालेगा। हम सोचते कैसे परमेश्वर संभालेगा मेरे प्रियो, पर मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा परमेश्वर क्या करता है, उनको अटल बनाए रखता मेरे प्रियो। परमेश्वर बना के रखेगा आप लोगों के लिए। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, हम प्रभु के साथ में बने रहे मेरे प्रियो। हम अपने पिता के साथ में बने हुए हैं, कोई भी दुख, कोई भी बीमारी, कोई भी संकट हमें नहीं छू सकता। पर परमेश्वर हमेशा हमारी अगुवाई करने वाला है। पर हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद से कहता, तेरी जो गद्दी है, जो तेरा पद है राजा का, वो हमेशा बना रहेगा मेरे प्रियो। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आप लोगों को जिस स्थान पर रखा है, परमेश्वर ने जो आप लोगों को पद दिया काम का, परमेश्वर उस पद को बढ़ाएगा मेरे प्रियो, उस पद को आपको ऊंचा करेगा मेरे प्रियो। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करते रहे। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया मेरे प्रियो। नातान देखो परमेश्वर के साथ में था मेरे प्रियो। सच में आज कोई परमेश्वर आप लोगों के साथ है, आपके परिवार के साथ है मेरे प्रियो। मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमेशा आप लोगों को अच्छा रखे। और मेरी तरफ से यही दुआ है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक पिता पे चरण मारते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति पर संसा करते प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हकीमों का हकीम हैं, आप वैद्यों के वैद हैं, आप परमेश्वर के परमेश्वर प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तो उससे प्रभु जी, यहाँ पर जितने बहन भाई हैं पिता, मैं सबको तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप इस बेटी को छू लीजिए पिता, आप इनके बेटे को, बेटी को छू लीजिए, आप इनके दोनों पोते को छू लीजिए पिता। आप उन्हें पिछले दिनों में उन्हें संभाल कर रखा प्रभु जी। ये नया साल प्रभु जी उनके लिए, उनके बेटों के लिए, बेटे के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रभु जी, उनके दोनों पोतों के लिए प्रभु जी एक आशीष का कारण बन जाए पिता, एक ब्लेसिंग का कारण बन जाए पिता। ओ धन्यवाद प्रभु जी। वो जो भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, आप उसे पूरा करें पिता। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, नगीना सिस्टर के लिए प्रभु जी, आप उस बेटी को छू लीजिए पिता, आप उनके जीवन साथी को छू लीजिए, आप उनके दोनों बेटों को छू लीजिए पिता। आपकी आशीष हो जाए इस बेटी पर पिता, आपकी दया हो जाए, आपका अनुग्रह हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें पूरी तौर से मुक्ति दीजिए, पूरी तौर से छुटकारा दीजिए, पूरी तौर से चंगाई दीजिए पिता। प्रभु इस परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ, आप इनकी अगुवाई करें प्रभु जी। सच में आप अगुवाई करने वाले परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर पिता। प्रभु जी का तो उस समय प्रार्थना करता हूँ भाई संजय के लिए प्रभु जी, वो सिस्टर के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर। जैसे ते बच्चे पिता को डेसरी रहते हैं, हमेशा आप इनकी अगुवाई कीजिए, हमेशा आप इनको आशीष दीजिए पिता। इनके बेटी को बढ़ाइए प्रभु जी। और सच में प्रभु जी उस बेटी को कोई भी बुरी नजर पिता, कोई भी चादर टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी आत्मा ना छूने पाए प्रभु जी। आपके बच्चे बलवंत होते चले जाए पिता, आपके बच्चों के लिए नया साल प्रभु जी एक आशीष का कारण बन जाए। उनके माता पिता बहन भाइयों के लिए प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, उनके लिए भी ये नया साल एक आशीष का कारण बन जाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जेंट्स के लिए प्रभु जी, जैसे मम्मी है प्रभु जी, भाई लोग है, बड़े हैं, छोटे हैं प्रभु जी, बच्चे प्रभु जी, भाभी लोग है प्रभु जी, सबको आप छू लीजिए पिता। इस बेटे को आप छू लीजिए पिता। प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। मैं अपने जीवन साथी को, दोनों बच्चों को, परिवार को, मैं सबको तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, खातों से जो लोग नहीं आए प्रभु जी, उनके जीवन में भी तेरा फल चाहता हूँ, उनके जीवन में भी तेरी आशीष चाहता हूँ पिता। आप सबकी अगुवाई करें प्रभु जी, आप बड़े पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ लोग किस कारण नहीं आ पाए प्रभु जी, पैसे के कारण, ड्यूटी के गए हुए हैं पिता, नाना प्रकार की समस्याएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी को छू लीजिए, गौशाला, धनौरी, खरमासी पिता, प्रभु जी काशीपुर पिता, मैं बेल पड़ाऊ प्रभु जी, मैं सारे एरिया तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। आप अगुवाई करें प्रभु
जी, आपकी महिमा होने पाए पिता, आपकी स्तुति होने पाए प्रभु जी। मैं अपने परिवार को भी आत्मा देता हूँ, दोनों परिवार को प्रभु जी हमेशा अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी दया चाहता हूँ, आपका अनुग्रह चाहता हूँ। अपने पड़ोसियों को ते आत्मा देता हूँ प्रभु जी, उनके बच्चों को ते आत्मा देता हूँ, अपने मकान मालिक को ते आत्मा देता हूँ प्रभु जी। एक अच्छा पिता यहाँ पे प्रार्थना करने के स्थान दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता आपसे क्या मांगू प्रभु जी, आप तो हमारी मांग से पहले सारी जरूरतों को, सारी कमी घटी को, सारी आवश्यकता जानते हैं पिता। आप बड़े प्रभु जी, हम घटने पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। आप राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, डॉक्टर किमो का किम, वैद्यों के वैद्य, परमेश्वर पिता। प्रभु आपका अनुग्रह चाहता हूँ, आपकी दया चाहता हूँ पिता, आपकी आशीष चाहता हूँ पिता। आप लगातार सबसे बातचीत कीजिए पिता। धन्यवाद हो प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबका, हमारी जो कलीसिया पिता, सबके लिए एक आशीष का काल बन जाए ये नया साल प्रभु जी। उनके जीवन में अद्भुत गवाहियां हो जाए, आशीष हो जाए पिता। धन्यवाद हो प्रभु सारी बातों के लिए, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते पिता। एक छोटी सी बेनती को अंत उतार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा अब से लेकर हमेशा हमेशा हम सभी के साथ होती रहे, बनी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। बहुत बहुत आशीष है आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू।